इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी अब ये सिर्फ कोई बोरिंग टेक्स्ट बुक टॉपिक नहीं है। ये असल में एक जबरदस्त स्टोरी है जिसमें ड्रामा, हिस्ट्री और रियल लाइफ डिप्लोमेसी भरी हुई है। चलो इसे जल्दी और आसान तरीके से समझते हैं। तो ये नेबरहुड फर्स्ट चीज क्या है? 2014 में लॉन्च हुई ये पॉलिसी बेसिकली इंडिया का ये कहना है, चलो अपने पड़ोसियों को अपनी फॉरेन पॉलिसी लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। इसे चलाने वाले 5 बड़े आइडियाज हैं: सम्मान, सबके लिए इज्जत, संवाद, खुली बातचीत, शांति, पीस, समृद्धि, शेयर्ड ग्रोथ और संस्कृति, अपनी कल्चर को सेलिब्रेट करना। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये काम कैसे करता है? वेल, इंडिया ज्यादा ट्रेड, बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है और क्राइसिस में हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है, जैसे श्रीलंका के इकोनॉमिक मेल्टडाउन के दौरान या कोविड वैक्सीन आउटरीच में। लेकिन ये सिर्फ अच्छा आदमी बनने की बात नहीं है। इन्फ्लुएंस के लिए चाइना के साथ सीरियस कंपटीशन है और चलो ईमानदारी से कहें, रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज चीजों को इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं। चलो एक एक करके पड़ोसियों की बात करते हैं। पाकिस्तान, रिलेशनशिप पहले दिन से ही खराब रही है। पार्टीशन, वॉर्स, कश्मीर और टेररिज्म ने चीजों को तनावपूर्ण रखा है। अभी रिश्ते ठंडे हैं और ट्रेड न के बराबर है। बांग्लादेश, चीजें असल में बहुत ज्यादा सुधरी हैं। इंडिया ने उनकी इंडिपेंडेंस में मदद की और आज दोनों देश एनर्जी, ट्रेड और कनेक्टिविटी पर काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पानी शेयर करने और इलीगल इमिग्रेशन अभी भी कुछ टेंशन पैदा करते हैं। नेपाल, पुराने दोस्त, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे भाई बहन जो बहुत लड़ते हैं। डीप कल्चरल और हिस्टोरिकल कनेक्शन है, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट्स और बिग ब्रदर बिहेवियर के डर कभी कभी सामने आते हैं। प्लस चाइना भी यहां अपनी चालें चल रहा है। भूटान, ईमानदारी से ये इंडिया की बेस्ट नेबर स्टोरी है। ट्रस्ट, फ्रेंडशिप और बहुत सारा कूनप्रेशन, खासकर हाइड्रो पावर में। भूटान चाइना के बड़े प्रोजेक्ट से दूर रहा है और इंडिया के करीब रहता है। श्रीलंका, हिस्ट्री है, शेयर्ड कल्चर है, कुछ मुश्किल दौर भी हैं। याद है उनके सिविल वॉर में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट। आज इंडिया इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा है, लेकिन चाइना फैक्टर और फिशिंग डिस्प्यूट्स कहानी को स्पाइसी बनाए रखते हैं। मालदीव्स, जनरली फ्रेंडली, लेकिन अभी इंडिया आउट कैंपेन के साथ थोड़ी ठंडक है। फिर भी इंडिया उनकी सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए एक की पार्टनर है। म्यांमार, एक मुश्किल वाला। इंडिया स्ट्रैटेजिक रीजंस के लिए अच्छे संबंध चाहता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए। लेकिन म्यांमार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ ये एक केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट है। अफगानिस्तान, इंडिया ने वहां बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क किया है, लेकिन तालिबान के टेकओवर के बाद से चीजें अनसर्टेन हैं। अभी ये सब ह्यूमैनिटेरियन एड और लिमिटेड कॉन्टेक्ट के बारे में है। देखो, इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी परफेक्ट नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज हैं, पुराने डिस्प्यूट्स हैं और चाइना का साया बड़ा है। लेकिन गोल क्लियर है, मजबूत, स्टेबल और फ्रेंडली रिलेशंस बनाना। क्योंकि इस रीजन में आपके पड़ोसी जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा मायने रखते हैं। और आप जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इन डायनामिक्स को समझना सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के बारे में नहीं है, ये जानने के बारे में है कि नेबरहुड इंडिया के फ्यूचर को कैसे शेप करता है।